नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने YouTube में 100वां एपिसोड बना रहा हूं। आज इस 100वें एपिसोड में आपका विशेष स्वागत है। बरसात का सीजन है दोस्तों, और इस मौसम में डेंगू का संक्रमण बहुत तीव्र होता है और हजारों लोग डेंगू से परेशान हो जाते हैं। उनका प्लेटलेट्स गिर जाता है, बुखार चढ़ जाता है। तो आज मेरे चर्चा का विषय है डेंगू यानी डेंगी, और उसके संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें, इस मच्छर के वायरस से कैसे बचें, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कर आप अपना बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, और कैसे इनको क्योर कर सकते हैं। इनसे सारी बातों पर मैं फोकस करूंगा और अपनी बातें रखूंगा, और आपको इनसे संबंधित सभी दवाएं बारी बारी से बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, और डेंगू जिनको भी हो गया हो, या जिस मोहल्ले में डेंगू फैला हो, जिस शहर में डेंगू फैला हो, वहाँ के रहने वाले लोगों को कैसे अपना बचाव करना है, किन दवाइयों से बचाव संभव है, किन दवाओं से उनका उपचार संभव है, कौन कौन सी दवाएं लेने से प्लेटलेट्स बढ़ेगा, कौन कौन सी दवाओं को लेने से उनका हेमरेज नहीं होगा बॉडी में, या वोमिटिंग टेंडेंसी है तो वोमिटिंग टेंडेंसी के लिए कौन सी दवाएं हैं। तो मैं आज डेंगू पे संपूर्ण रूप से प्रकाश डालूंगा और एक एक चीज़ की बारीकी से दवाएं बताऊंगा और समझाऊंगा। इसलिए इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, और इस महामारी को रोकने का हर संभव योगदान देना है हम लोग को समाज में। इसी उद्देश्य से मैं आज का एपिसोड बनाया हूं और आगे मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। स्वागत है दोस्तों आपका। ये जो डेंगू सुनते हैं आप, डेंगू या डेंगी जो उसको बोल लीजिए, एक मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर का नाम है एडिज इजिप्टी। एडिज इजिप्टी जो मच्छर है, ये येलो वायरस के लिए, येलो फीवर के लिए भी जाना जाता है, चिकनगुनिया के लिए भी जाना जाता है, एवं अनेकों संक्रमण इससे फैलते हैं। लेकिन जब हम डेंगू पे चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि 4 प्रकार का वायरस इस एडिज इजिप्टी में पाया जाता है, जिसका नाम है DENB1, DENB2, DENB3, DENB4। इस 4 प्रकार के वायरस मनुष्य के शरीर में वो डालता है, जिससे मनुष्य को संक्रमण होता है वायरस का, और वायरस उसके शरीर में तीव्र गति से फैलते हैं और उनको सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द, बुखार, उल्टी बहुत ज़्यादा हो गया तो प्लेटलेट्स का गिर जाना, शरीर के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो जाना यानी हेमरेज हो जाना, इन सारी चीज़ों का शरीर में प्रकोप देखा जाता है। तो ये एडिज इजिप्टी जो मच्छर है के कारण जो डेंगू फैलता है, और जो संक्रमित लोग हैं वो संक्रमित लोग अपने को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, उनको कोई मच्छर नहीं काटे। नहीं तो इससे क्या होता है कि जो आम मच्छर है वो भी अगर उस आदमी को काटता है तो इस मस्कीटो बाइट से वो मच्छर भी इतना पावरफुल हो जाता है कि ये चारों तरह का वायरस वो कैरी करने लगता है, और जिसको भी वो साधारण सा मच्छर काटेगा, जिसने एक संक्रमित आदमी को काटा है, वो अगर किसी दूसरे आदमी को काटेगा तो वो भी वायरस को उसी तरह से फैलाएगा जिस तरह से एडिज इजिप्टी फैलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब संक्रमित हो गए हैं तो कोई मच्छर आपको नहीं काटे, नहीं तो फिर वो मच्छर घर के किसी दूसरे मनुष्य को काटेगा तो उसको भी संक्रमित होने का उतना ही खतरा रहेगा, बल्कि वो डेंगू का मच्छर हो या आम मच्छर हो। इस चीज़ को रोकना है। तो दवाएं कौन कौन सी है, जब आप डेंगू पॉजिटिव हो गए हों, आपको पता चल गया हो, तो आपको लेना है इप्टोरियम पर्व 200। इप्टोरियम पर्व 200 सुबह शाम लेना है 2 चम्मच पानी में। जेलसेमियम 200 सुबह शाम लेना है थोड़े से पानी में, हाफ कप पानी ले सकते हैं या चौथाई कप भी पानी ले सकते हैं। तो सुबह शाम आपको कौन कौन सी दवाएं लेनी है, इप्टोरियम पर्व 200, जेलसेमियम 200, और एक SBL का पेटेंट आता है एकेनिल ड्रॉप। एकेनिल ड्रॉप भी लीजिए, ये भी आपको बहुत राहत देगा। इसको लेना है
10 से 12 बूंद की मात्रा 3 बार हाफ कप पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस ए डे 10 to 15 ड्रॉप्स। ये 3 दवाएं मैं बता दिया, ये 3 दवाओं को आम संक्रमण में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके लिए मैं अलग से बता रहा हूँ। जैसे उल्टी की टेंडेंसी अगर पेशेंट में है, उनको क्या देंगे, उनको देंगे इपिकाक 30 सुबह शाम की मात्रा में दें। सुबह शाम डोज देना है 2 से 3 बूंद की मात्रा में, हाफ कप पानी में इसको दें। अगर फीवर बहुत है और जोड़ में दर्द आ गया हो, जोड़ पकड़े हुए और फीवर है, सर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इन 3 दवाओं के साथ क्या जोड़ेंगे, इन 3 दवाओं के साथ जोड़ेंगे बेलाडोना 30 को जोड़ेंगे तो इनका जो है सो जोड़ों का दर्द, सर दर्द और बदन दर्द में आराम मिलेगा। बेलाडोना 30 देनी है कितनी, 3 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे, 3 बूंद की मात्रा 3 बार देनी है थोड़े से पानी में। कभी कभी हेमरेज होने का चांस रहता है आंतों में या ब्रेन के किसी हिस्से में या रेक्टम में, कभी भी हेमरेज होने का डर रहता है। तो ऐसे केस में जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो क्या देना है, वैसे केस में आप देंगे उनको हेमामिलिस वर्जिनिया 30 को देंगे 3 बूंद 3 बार की मात्रा थोड़े से पानी में, 3 बूंद 3 बार। और वैसे केसेज में वीकनेस बहुत रहते हैं, वाइटल फ्लूइड के डिस्चार्ज से जो वीकनेस होता है तो सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, मुंह सूखता है, प्यास लगता है, अकड़न होता है बॉडी में। तो ऐसे केस में उस असहज करने वाली जो स्थिति होती है, कमजोरी होती है, वैसे कमजोरी से बचने के लिए ब्लीडिंग के समय या बहुत ज़्यादा लूज मोशन डेंगू में हो गया हो या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के कारण वीकनेस हो गया हो डेंगू पेशेंट को, तो ऐसे केस में उनको ताकत देने के लिए आप कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे, सोडियम पोटेशियम या प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए, आरबीसी को मेंटेन करने के लिए। वैसे केस में आप देंगे उनको सिंकोना 30 की मात्रा क्या होगी, 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे, 2 से 3 बार दे सकते हैं, 2 से 3 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। ये सब मैं एक एक कर बता रहा हूँ, आप इनका सेवन करेंगे। कभी कभी प्लेटलेट्स बहुत गिर जाता है, तो प्लेटलेट्स बहुत गिर जाए तो उसको क्या आप करेंगे, उनको देंगे 3 दवाओं को देंगे बारी बारी से, हम मिश्रण करके भी दे सकते हैं। टिनोस्पोरा का मदर टिंचर, इसको गिलोय के नाम से भी जाना जाता है, तो टिनोस्पोरा यानी गिलोय का मूलर मदर टिंचर, करिका पपाया का मूलर का मदर टिंचर जो कह लीजिए, और ओसिमम सैंक्टम क्यू मूलर यानी मदर टिंचर, करिका पपाया मूलर यानी मदर टिंचर, टिनोस्पोरा यानी गिलोय का मूलर क्या मदर टिंचर जो कह लीजिए, मूलर को ही मदर टिंचर होम्योपैथी में कहते हैं। तीनों का मदर टिंचर आप लें और अलग अलग 12-12 बूंद की मात्रा दे सकते हैं। अगर मिलाकर देना चाहें तो 8-8 बूंद की मात्रा तीनों से लेकर मिला लीजिए और 1 कप पानी में 3 बार दीजिए पेशेंट को। इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स का गिरना तुरंत से रुक जाएगा और धीरे धीरे प्लेटलेट्स इंप्रूव होने लगेगा, आरबीसी इंप्रूव होने लगेगा और बॉडी में जो संक्रमण फैला हुआ है उसको रोकने में भी आपको मदद मिलेगा। इस प्रकार आप डेंगू से फाइट कर सकते हैं हमारी दवाओं के साथ, उसका उपचार कर सकते हैं। बचाव में आपको क्या करना है, बचाव में यही करना है कि किसी आदमी को अगर मच्छर ने काटा है, वो संक्रमित हो गया है, तो आपको ये जान लेना है कि एडिस इजिप्टी को भूल जाइए, वो मच्छर काटे या आम मच्छर उसको काट ले, वो मच्छर उतना ही संक्रमण फैलाने में ताकतवर हो जाता है जितना एक डेंगू का मच्छर। तो आम मच्छर वैसे पेशेंट को नहीं काटे जिनको डेंगू हुआ है। इसका सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और साफ सफाई रखना है। पानी जो जमा है कहीं पे आपके घर के अगल बगल में या रुका हुआ कोई पानी है, साफ पानी है, उसमें आप केरोसिन ऑयल डाल दें या फिर उसमें हीट मार दें और अगल बगल में ऐसा करें कि मच्छर कम से कम हो और घर में भी मच्छर नहीं हो। इससे बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। होने पे बहुत तकलीफ है और होने के बाद आप ये दवाओं का प्रयोग करिए। इन दवाओं के प्रयोग से आप स्वस्थ हो जाएंगे और ज़रूरत इस बात की भी है कि अगर अगल बगल में फैल गया हो तो आप एक दवा इप्टोरियम पर 200 ले सकते हैं बचाव के लिए। 2 से 3 बूंद की मात्रा अल्टरनेट डे। बच्चे हैं तो उनको इप्टोरियम पर 30 दे सकते हैं बचाव के लिए। 1 से 2 बूंद की मात्रा सप्ताह में 2 दिन। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये 100वां एपिसोड है। उम्मीद करेंगे कि आपका उसी प्रकार से मदद मिलता रहेगा जैसा आप हर एपिसोड में बने रहते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं उस प्रकार से। और कोई नए दोस्त जुड़े हों जिन्होंने शेयर नहीं किया हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को, तो वो कर लें और जुड़ें। होम्योपैथ की विशेषताओं से
रूबरू हों और जानें कि होम्योपैथी में कौन कौन सी अच्छी अच्छी दवाएं हैं जिनका लाभ वो अपने घर परिवार में उठा सकते हैं। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ जय हिंद मित्र, जय हिंद दोस्तों।